10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आज भारत बंद का आह्वान किया है। आम आदमी पार्टी इसका समर्थन कर रही है और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं, जिन्होंने हाल ही में राकेश टिकैत से मुलाकात भी की थी। सर, आप लोग शुरू से समर्थन देते आए हैं और आज भारत बंद का जो आह्वान है, इसको भी समर्थन है आपका? देखिए, पूरी तरह से समर्थन है, क्योंकि पहले दिन से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और हमारा एक एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक किसानों के साथ था, है और रहेंगे। जब ये कानून आया था, मैं गवाह हूं, संसद के अंदर संख्या बल नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास। संख्या बल किसानों के पक्ष में था, लेकिन संसद का गला घोट के, लोकतंत्र का गला घोट के ये काला कानून पास किया गया चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। अब मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हिंदुस्तान का एक एक किसान 10 महीने से जो सड़कों पर बैठा है, देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है, अब ये काला कानून वापस ले लीजिए। 700 से ज़्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। उनको पाकिस्तानी कहा जाता है, खालिस्तानी कहा जाता है, गुंडा कहा जाता है, मवाली कहा जाता है, उनके सामने कटीले तार लगाए जाते हैं, उनको बार बार अपमानित किया जाता है। ये अपमान बंद कीजिए अन्नदाताओं का, और ये तीनों काला कानून वापस लीजिए, क्योंकि ये कानून आपने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया है। हजारों एकड़ जमीन किसानों की पूंजीपतियों को दी जाएगी ठेके पर, और फिर उनको वापस मिलेगी या नहीं पता नहीं। इस कानून के अंदर आपने असीमित भंडारण की छूट दे दी है। उससे क्या होगा? कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा, उससे जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा और महंगे दामों पे सामान बाजार में बिकेंगे। इसका प्रभाव हिंदुस्तान के एक एक उपभोक्ता के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि किसानों का सामान सस्ते दामों में खरीदा जाएगा, स्टोरेज करके उसको बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा, और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पर बेचा जाएगा। यही है ये कानून। तो इसलिए इसका विरोध न सिर्फ किसानों को, एक एक हिंदुस्तानी को करना चाहिए, और हम सब इसीलिए किसानों के साथ हैं। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी, पूरी तरीके से हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। हम लोग पिछले दिनों राकेश टिकैत जी से मिले थे, तो इसका मजाक उड़ा के उनके आंदोलन को मवाली गुंडा कह के आप इसको दबा नहीं सकती हैं अब, और इसलिए अब आपको इस कानून को वापस लेना ही चाहिए और अपने कृत्यों के लिए किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। संजय जी, ये जो तमाम बातें हैं कृषि कानूनों को लेकर, किसान भी अपनी जो आपत्तियां हैं वो बता रहे हैं, आपकी जो आपत्तियां हैं आप बता रहे हैं, सरकार अपनी बात कह रही है। अभी कल ही कृषि मंत्री ने कहा कि भाई आंदोलन या विरोध से नहीं, आप बातचीत से इस मसले का हल निकालिए। ये बताइए, गतिरोध ये कैसे खत्म होता हुआ दिखाई देगा? 10 महीने हो गए हैं, बातचीत कहीं ना कहीं दोबारा तो शुरू करनी पड़ेगी। गतिरोध 2 घंटे में खत्म हो सकता है, और उसका एक ही रास्ता है कि ये तीनों काला कानून सरकार वापस ले। आप जिद में पड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं हम 2 साल के लिए इसको वापस ले सकते हैं। क्यों भाई, क्या जिद आपकी पड़ी हुई है? जिस किसान के लिए आप कह रहे हैं हमने बहुत अच्छा कानून बनाया है, वो किसान तो कह रहा नहीं नहीं साहब, आपका ये अच्छा कानून हमें नहीं चाहिए। के हिसाब से संशोधन करने के लिए तो तैयार। संशोधन क्या है? किस बात का संशोधन आप करेंगे भाई? जब इस कानून में तीनों बातें, मतलब डेथ वारंट पे संशोधन नहीं होता है, डेथ वारंट की वापसी होती है। ये किसानों के डेथ वारंट पे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का हस्ताक्षर है। ये हस्ताक्षर वापस होगा। किसी के मौत का फरमान आपने जारी कर दिया तो उसमें संशोधन क्या? कैसे आप संशोधन करेंगे कि नहीं साहब फांसी का फंदा लगा के नहीं हम मौत देंगे, हम तो जहर खिला के मौत देंगे या इंजेक्शन लगा के मौत देंगे? अरे मौत का फरमान आपने जारी किया, वो मौत का फरमान वापस लीजिए, इतना ही तो कह रहे हैं किसान। समर्थन लगातार जता रहे हैं, लेकिन आज राकेश टिकैत से ही सुबह जब बात की जा रही थी तो उन्होंने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो मजबूत था विपक्ष, लेकिन अभी विपक्ष कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि हाथ पैर और हिलाने चाहिए विपक्ष को, उनको भी सड़कों पर उतरना चाहिए। आपको क्या लगता है? बड़ी आलोचना भी हुई थी इस बात की कि मैंने संसद में माइक तोड़ दिया था। तो विपक्ष के तौर पे जितना कुछ दम लगा के जितना विरोध करने की जरूरत पड़ रही है, हम सब लोग किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। बाकी पार्टियों को भी आना चाहिए। केजरीवाल जी ने तो खुलेआम केंद्र सरकार की चुनौती को स्वीकार किया था और कहा था कि हम दिल्ली के अंदर जेल नहीं बनने देंगे, यहाँ पे स्टेडियम को जेल बनाने की योजना थी मोदी सरकार की और अमित शाह जी की। तो हम तो किसानों के साथ पहले दिन से खड़े हैं। अगर राकेश टिकैत जी को ऐसा लगता है तो बाकी तमाम विपक्षी पार्टियों को भी और मजबूती से, और किसान भाई
बैठ के मीटिंग करके बताएं हमें और क्या करने की जरूरत है, हम उनके साथ खड़े हैं। विपक्ष को एकजुट होना जरूरी है, आपको लग रहा है इस मसले पर क्या बिखरा हुआ है सारा विपक्ष? विपक्ष एकजुट संसद के अंदर जब ये कानून आया था, मैं गवाही दे सकता हूं, विपक्ष में था, इस कानून के खिलाफ में था। तो इसलिए मैं तो कह रहा हूं आपको, लोकतंत्र का गला घोट के, संख्या बल का गला घोट के, संसदीय परंपराओं का गला घोट के ये कानून पास किया गया। और इसीलिए हम लोगों ने इसका विरोध उस हद तक जाके किया था जो कई बार ये हो सकता है कि हमने संसदीय मर्यादाओं को नांगा पार किया। लेकिन ये विरोध उस वक्त जरूरी हो गया था जब हम अपने आंख के आगे देख रहे थे कि कैसा अन्याय हो रहा है। लेकिन ऐसा अगर उन्हें महसूस हुआ कि विपक्ष को मजबूती से सामने आना चाहिए था, तो इस पर आपको क्या लगता है? और मजबूती से बिल्कुल, मैं तो खुद मान रहा हूँ इस बात को कि शायद हमारे विरोध से केंद्र की सरकार पे असर नहीं पड़ रहा है, तो और क्या करने की ज़रूरत है, इसको आगे बैठ के तय करके और प्रभावी ढंग से विरोध करना चाहिए। लेकिन इस आंदोलन का फिलहाल कोई हल निकलता आपको दिखाई दे रहा है? 10 महीने हो गए किसानों को बैठे। सरकार के पास है और सरकार तानाशाह है, तो तानाशाहों से आप जल्दी कोई चीज़ मनवाने की उम्मीद ना करें। समय लंबा जरूर लग रहा है, लेकिन किसान भी जमे हुए हैं और वो फैसला लेके आए हुए हैं, वो तय करके आए हुए हैं कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा वो घर वापस नहीं जाएंगे। अगर सरकार को ये लगता है, थोड़ी बहुत संवेदनशीलता उनकी किसानों के प्रति है, तो ये कानून वापस ले ले, वो वापस चले जाएंगे। संजय सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी पहले दिन से किसानों के समर्थन में रही है, लेकिन वो इस बात को मानते हैं कि विपक्ष अगर कहीं कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है किसान नेता राकेश टिकैत को, तो विपक्ष को एकजुट होकर और मजबूती से सामने आने की जरूरत है। अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।